नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव बाबा पहाड़ में नवविवाहिता के साथ गैंगरेप मामले में कांग्रेस हमलावर हो गई है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार और उनके गृह मंत्रालय पर जमकर निशाना साधा और कहा कि रीवा की घटना को देखकर बुधनी और विजयपुर के लोगों को सतर्क होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जंगल राज है। वहीं स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा और पुलिस प्रशासन के साथ साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को आड़े हाथों लिया है। आइए आपको सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ पूर्व शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, कांग्रेस नेता कुंवर सिंह और अनुपम तिवारी के साथ विनोद शर्मा ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए क्या मांग की है। बोलना चाहिए। सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार चल कैसे रही है। आज रीवा में एक पति को पेड़ से बांध दिया और पत्नी के साथ बलात्कार किया। ये मोहन यादव जी का जंगल राज है। प्रदेशवासियों, लगाम लगाओ। अगर बेटियों का सम्मान बचाना है तो बीजेपी पे लगाम लगाओ। ये विषय, ये अवसर बुधनी और विजयपुर के मतदाताओं को मिला है। मैं समझता हूँ जो घटना हुई रीवा में, उसका भारतवर्ष में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि एक पति को पेड़ से बांधा, उसी के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया। भयावहता है। और मोहन यादव जी की सरकार का जो गृह विभाग है, कोलैप्स हो गया है। मतलब अब गृह विभाग बचा ही नहीं है, अब तो जंगल राज बचा है। उनको एक विभाग बनाना पड़ेगा, जंगल राज विभाग। रीवा जिले के लिए बहुत शर्म की बात है और पुलिस की नाक के नीचे भैरव बाबा मंदिर और गुड़ थाने की दूरी मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर है और 21 तारीख को घटना होती है। 24 तारीख को मीडिया के द्वारा यह बात बाहर आती है। मतलब 21, 22, 23, 24 तारीख को यह घटना बाहर आती है। तो ये प्रशासनिक, पूरा पुलिस प्रशासन का, प्रशासनिक, राजस्व, सारे लोगों का ये फेलियर है कि इतना बड़ा आयोजन के 48 घंटे पहले यह घटना हो गई। तो पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। शराब, कोरस, गांजा इसकी वसूली कर रहा है और रीवा के अंदर डकैती, चोरी खुलेआम हो रही है। अभी कुछ दिन पहले थाने के सामने का वीडियो वायरल हुआ। अभी हाल में कल परसों की एक घटना है जिसमें कोरस के नाम पे 2 लाख रुपए सिविल लाइन थाना में वहाँ के आरक्षकों ने ले लिए। कोरस वालों को पकड़ो, 2 से 4 लाख लो। इतनी निंदनीय घटना है कि रीवा की जो संस्कृति रही है, रीवा की जो धरोहर है, उसका नाम बदनाम हुआ है इस घटना से। मानते हैं कि इसको उजागर करना चाहिए या फिर इस मामले देखिए ये घटना तो ऐसी हो गई है कि आदमी अपनी बहन, बच्चियों, पत्नियों के साथ कहीं बाहर जाने की स्थिति पे नहीं है। अगर हम बाहर जाएंगे तो अब रीवा के अंदर सेफ नहीं है। यह घटना ने आम जनमानस को झंझोर के रख दिया है। मेरे पास बॉम्बे से, इंदौर से, भोपाल से बहुत सारे रीवा के जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं या नौकरी करने वाले हैं या बुजुर्ग, उनके फ़ोन आए कि रीवा में क्या हो रहा है। ये पूरी प्रशासन की नाकामी है और ये घटना, आम आदमी भी अब अपने परिवार को पूर्वा फाल ले जाने से, सिरमौर, चचाई फाल ले जाने से, गोविंदगढ़ पर्यटन की बात कर रहे हैं, गोविंदगढ़ ले जाने से डरेगा। जब दिन में यह हो सकता है तो रात में क्या होगा। मतलब एक कपल के साथ 5-5 लोगों का पति के सामने बांध के वीडियो बनाकर ये सब करना, तो ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्या माना जाए कि अब मध्य प्रदेश रेप कैपिटल के नाम से उभर रहा है? देखिए, अभी आपने देखा ही होगा कि एक महिला जो थोड़ी से पागल थी, उसके साथ एक सज्जन ने रेप कर दिया। तो चाहे वो इंदौर की बात हो, चाहे वो रीवा की बात हो, चाहे वो सतना की बात हो, चाहे वो सीधी की बात हो, तो आज की तरह में पुलिस प्रशासन के पास सिर्फ एक काम है, पैसा वसूली। और पुलिस को ध्यान न चोरी की तरफ है, न डकैती की तरफ है। उसका ध्यान इस तरफ है कि हम कैसे कोरस पकड़ें तो पैसा ले लें, कैसे गांजा पकड़ें तो पैसा ले लें। 23 तारीख को एक कांड हुआ है गैंग में, क्या है आपका? क्या बताऊं, इससे विभत्स, दुखद और तिरस्कृत घटना क्या होगी। कानून नाम का पूरे प्रदेश में, हम बात घटना रीवा की है, पर पूरे प्रदेश में कोई रखवाला नहीं, कोई किसी की नहीं सुन रहा।
पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनेगा, नोट के दम पे सरकारें बनेगी, तो काहे का पुलिस और काहे का कलेक्टर काहे इनकी बात सुनेंगे। इससे ज़्यादा विभत्स घटना क्या होगी कि 21 तारीख को रेप होता है किसी बहन के साथ। वैसे तो हर घंटे मध्य प्रदेश अपने आप में रेपिस्ट कैपिटल बन चुका है, रेपिस्ट स्टेट बन चुका है। इससे ज़्यादा रेप इस पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा जितना मध्य प्रदेश में हो रहा, और रीवा में भी आए दिन। और आप सोचिए कि यहाँ का जो एसपी, यहाँ की पुलिस उस घटना को छुपाने में लगी रही, चूँकि मुख्यमंत्री की वाहवाही लूटनी थी। एक बहन की अस्मिता, आप लाडली बहना कहते हो, बहन की अस्मिता क्या वो जो कोरे कागजों की आवा भगत थी, उस आवा भगत से कमतर थी क्या? प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि अभी हमारे आत्मा में ये लग जाता है कि बहन का रेप हुआ। जब खुद की बहन का रेप होगा तब क्या होगा? ये सवाल आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा कड़ा लगेगा। ये जो कानून के रखवाले हैं, जो सरकार और सत्ता चला रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि तुम्हारी सगी बहन के साथ इस तरह का रेप होता तो कितने दिन सोते रहते? फिर क्या मुख्यमंत्री का इस प्रकार से आबा भगत करते? किस प्रकार से जाके तत्काल FIR करवाते और दोषियों को कार्रवाई करते? क्यों नहीं तुम्हारा खून तुम्हारे अंदर उबाल आता? कब तक हमारी बहनों की इज्जत लूटेंगे? कब तक? वो भी उसके पति को बांध करके नशा कर करके रेप। मतलब एक चीज़ है कि किसी को पुलिस का कोई भय नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि फिर से वही कहूँगा कि पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनेगा, नोट के दम पे सरकारें बनेंगी, EVM का मैनेजमेंट होगा, तो ये सब चलने वाला नहीं है। आप देखना सड़क पे जनता आएगी। ये पर्यटक स्थल था, जबकि वो भैरव बाबा मंदिर वहाँ। इसी से तो यही तो दुर्भाग्य है। फिर कैसे जाएगी जनता? यही तो दुर्भाग्य है कि एक तरफ पर्यटक स्थल में बुलाओगे, पर्यटन के नाम पे बुलाओगे और क्या करोगे? इज्जत लुटवाओगे। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर्यटक स्थलों में लूटी जाएंगी और उसको फिर कैसे कैसे घुमाया जाएगा। मुझे दुख होता है। ये भी कहने में दिक्कत नहीं है कि रीवा के एसपी सड़कों में नहीं निकलते। रीवा के एसपी पता नहीं कहाँ बैठे रहते, मुझे नहीं पता किसके दम पे वो अपनी कानून व्यवस्था चला रहे हैं। बहुत ही लचर व्यवस्था है। आए दिन सारी जितनी पुलिस हैं हाईवा में, वाहन चेकिंग में, हेलमेट चेकिंग में, इसमें लगाते हैं। आप सुनेंगे कभी मर्डर हो रहा, कभी बलात्कार हो रहा, कभी चोरी हो रही, कभी गोली चल रही। ये क्या है? राजेंद्र शुक्ला जी रीवा से हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही, तुम्हारे जिले में इस तरह की घटनाएं घट रही, और तब जब यहाँ मुख्यमंत्री आने वाला हो, बैठा हो, और मुख्यमंत्री से आप छुपा रहे हो। आखिर उस ईश्वर से डरो जो न्याय का देवता, उस ईश्वर से डरो। कहाँ जाओगे? बच नहीं पाओगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे दर्द का मुद्दा है, और दर्द है, इतना भयानक दर्द है कि इसको मैं बर्दाश्त करने से बाहर हूँ। माफ़ करिएगा, बहुत बहुत क्या बोलूँ। देखिए, इस तरह की बीभत्स घटना की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वो कम है। और सभ्य समाज का एक नागरिक होने के नाते आज सभ्य समाज के हर नागरिक का सर शर्मिंदगी से झुक गया है कि ऐसी घटना रीवा में इतनी बुरी तरह से ये हुआ है। और सबसे इससे भी दुख की बात ये है कि यहाँ का शासन और प्रशासन इतनी संवेदनहीनता का उसने परिचय दिया। 3 दिन तक इस घटना को दबाए रहे। यहाँ के सत्ता के जो ठेकेदार हैं वो राग रंग में व्यस्त थे, सत्ता की पगड़ी पहनकर फोटो सेशन कर रहे थे, जिनको इस प्रकार की घटना के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज सारा का सारा जिला, खास तौर से रीवा, बेखौफ अपराधियों की चपेट में है, उनके चंगुल में है। यहाँ का शासन प्रशासन सो रहा है और पूरी तरह से नाकाम है इस अपराध को रोकने के लिए। नशे में रहकर नशे के व्यापारी समूचे युवा वर्ग को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरी घटना का जो कुछ भी हुआ है,
इसका संपूर्ण जवाबदारी इस सरकार की है जो महिला सुरक्षा के दावे करती है। और महिला सुरक्षा और ये जो तमाम कहते हैं लाडली बहना और क्या क्या कहते हैं बेटी बढ़ाओ, इसकी इनकी धज्जियां उड़ गई हैं इन नारों की। और इन्होंने इस प्रकार से एक अबला नारी के ऊपर हुए अत्याचार को दबाने और ढांकने का काम करके जो किया है उससे समूचा समाज शर्मसार है, शर्मिंदा है। हम लोग इसकी जितनी निंदा की जाए, और मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है, ज़रा एक बार नज़र उठा के देखिए कि आप बड़े बड़े दावे करते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, हवाई घोषणाएं करते हैं, लेकिन एक सामान्य आम जनता, आम नारी जो है सुरक्षित नहीं है। आप बड़ी बड़ी बात भले करते रहो, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन मजलूमों को, असहायों को, गरीबों को दबाने के लिए, आप सत्ता के इशारे पर उनका नुकसान करने के लिए जरूर तत्पर रहता है। लेकिन जब अपराधियों को, ऐसे जघन्य अपराधियों को पकड़ने और रोकने की बात आती है तो आप नाकाम थे, पूरी तरह से नाकाम आप सिद्ध हो चुके हो और आपको इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है अभी, गैंगरेप, क्या कहना चाहिए? मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मध्य प्रदेश में एक बेटी, एक माँ, एक बहन के साथ घिनौनी हरकत नहीं हो रही है। रीवा की घटना ने पूरे देश में शर्मसार कर दिया है और पुलिस व्यवस्था पर वो सवालिया निशान है। जब मध्य प्रदेश के मुखिया रीवा ज़िले में हों और ऐसी घटना पर पर्दा डालकर उस पीड़िता को न्याय देने में इतनी देरी क्यों? जब दलालों की सरकार हो, जब वसूली की सरकार हो, नशे में डूबा हुआ पूरा मध्य प्रदेश की पहचान बलात्कार प्रदेश में हो रही है, मध्य प्रदेश की पहचान लूट प्रदेश में हो रही है, मध्य प्रदेश की पहचान कोरेक्स से हो रही है, नशीले पदार्थों से हो रही है। आज उस समय कोई भी व्यक्ति ये छाती ठोक कर नहीं कह सकता कि मध्य प्रदेश में क्या बढ़िया है। मैं तो कहना चाहता हूँ भाजपा की डबल इंजन की सरकार से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से, कि आप किस जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं कि यहाँ विकास हो रहा। कौन सा? ये पहली बार ऐसा विकास हो रहा है कि 21 तारीख को घटना हुई और 24 तारीख को, 25 तारीख को यहाँ पर लोगों को पता लग रहा। भाजपा के लोगों को शर्मसार हो जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में राजेंद्र शुक्ला जी को डूब जाना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि इतना लेट लोगों को न्याय मिलेगा। आज रीवा की बेटी बहन के साथ इतना देर से न्याय मिलना, और मैं तो पुलिस व्यवस्था से कहना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था के बजाय जनता की व्यवस्था को देखिए। आप हेलमेट में पैसा वसूली, कोरेक्स में पैसा वसूली, आप कहते हो कि हम नशा बंद कर रहे हैं। कौन सा नशा बंद कर रहे हो? महिला लुटती थाने में, मंत्री मस्त है खाने में। क्या आप दे रहे हो जनता को संदेश? क्या आप कहना चाहते हो कि देश के अंदर मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हर मिनट, हर घंटे महिलाओं और लाडली बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? 21 तारीख की घटना है और उस घटना में आज रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।